हरियाणा में नायब सरकार ने राज्य में और आज प्रदेश की बेटियों महिलाओं को खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री सैनी हर कदम पर महिलाओं को उनका हक दिला रहे हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने भी शिरकत किया। देखिए खास रिपोर्ट। नायब सरकार में सुरक्षित और सशक्त नारी, नारी शक्ति को मिला सम्मान और अधिकार। सरकार का संकल्प समृद्ध महिला शक्ति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को वो हर सुविधा और सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। महिलाओं के लिए प्रदेश में अनेक योजनाएं चलाई गई हैं जिसका सीधा लाभ महिलाएं उठा रही है। और इसी कड़ी में चंडीगढ़ के सेक्टर 38C स्थित रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी ने वेदों की रचना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नारी का सम्मान हमने अपनी संस्कृति और संस्कारों में पाया है। जो विषय है नारी शक्ति वंदन, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो यह भारत के देश की आधी आबादी के लिए, हमारी जिसमें माताएं बहनें हमारी बेटियां, उनके अधिकार और सशक्तिकरण का ये उत्सव है। मैं बधाई देता हूं आप सबको। भारतीय संस्कृति में नारी को नारायणी कहा गया है। हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये भी हम जानते हैं, यहाँ यह भी कहा गया है कि नर करनी करे तो नारायण हो जाए। अगर नर कर्म करे करनी करे तो नारायण बनता है, परंतु पुरुष को नारायण होने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, कर्म करना पड़ेगा। जबकि नारी तो स्वयं नारायणी है। नारियों ने वेदों की रचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका वो योगदान दिया है। हम सब उस बात को भी जानते हैं। गार्गी, लोमा, मैत्रेयी और वाचन कवि जैसी विदुषियों ने भी ये साबित किया है कि महिलाएं ज्ञान और विज्ञान में किसी से कम नहीं हैं। हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया तो दूर की बात थी, फिर भी कुछ नारियों ने इस काल में भी, उस समय के अंदर भी अपनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का एक छाप छोड़ने का काम हमारी महिलाओं ने किया है। चाहे उसके अंदर हम जानते हैं, हमारे सामने वो नाम भी हैं, हम उन नामों को जानते भी हैं। चाहे रानी पद्मावती, कौन नहीं जानता, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, कितने ही नाम हैं जिन्होंने उस समय के अंदर भी अपना एक छाप छोड़ने का काम उन्होंने किया है, जिनको श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानीपत से प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की और हरियाणा में लिंगानुपात 871 से बढ़कर 923 हुआ। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाएं चलाई। पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएं, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन जैसी योजनाएं महिलाओं को सृजित करने के लिए चलाई। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को वर्ष 2029 में लागू किया जाएगा। ये अधिनियम देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर मुख्य धारा में लाने का काम करेगा। हरियाणा प्रदेश में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज हरियाणा की बेटियां न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि प्रदेश की प्रगति में निर्णायक भूमिका भी निभा रही है।
चंडीगढ़ में आयोजित सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि नायब सरकार महिलाओं को नीति निर्धारण और राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। सरकार की योजनाओं ने चूल्हे चौके से लेकर चौपाल और विधानसभा तक महिलाओं की आवाजों को मजबूत किया है। नायब सरकार के नेतृत्व में हरियाणा नारी सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के एक स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है, जहां हर महिला को उसके सामर्थ्य के अनुरूप पंख मिल रहे हैं।